ओ हेलो 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 पुलिस वाले भाई, मुझे दवाई चाहिए, अभी चाहिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे नशा चाहिए। इमरान खान साहब को जेल में नशा कौन सप्लाई कर रहा है? और माजी में इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ये नशावर चीज़ें लेते हैं। और शराब का तो सुना था कि एक पैक लगाते हैं, लेकिन कोकीन और चर्स ये भारी मिकदार में ये लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन यकीन नहीं आता था कि एक स्पोर्ट्समैन जो अपनी फ़िटनेस का इतना ज़्यादा ख्याल रखता है कि अब वो भी नशा कर सकता है और इस हद तक नशा कर सकता है। लेकिन जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, गिरफ़्तार किया गया, तो एक ख़बर मार्केट में आई, एक ख़बर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मुख्तलिफ व्लॉगर्स ने, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने उस चीज़ पे डिबेट की, बात की, डिस्कस किया, डिटेल बयान की कि इमरान खान साहब को एक मेथाडोन की गोली दी जा रही है। मेथाडोन की गोली वो होती है जो नशा तोड़ने के लिए दी जाती है। जब उसकी डिटेल में गए, जब उसको चीज़ों को पढ़ा कि यार ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, तो तब पता चला यार ये तो नशा तोड़ने के लिए दी जाती है कि नशा टूट जाए बंदे का और बंदा ज़रा काबू में आ जाए। क्योंकि अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा और बाज़ ने तो अपनी रियल लाइफ में भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा और देखा होगा कि जो नशेड़िया होता है, जो जिसको नशे की आदत होती है, और जब उसको नशा नहीं मिलता वो घर के बर्तन फेंकता है, वो क्या कहते हैं, लड़ने को पड़ता है, अपने भाई को काटने को पड़ता है, अपने अजीज़ों को मारने को पड़ता है। तो यही चीज़ होती है कि जब एक नशा जो करने वाला इंसान होता है और जब उसको नशा एकदम बंद हो जाए तो फिर उसका इलाज भी किया जाता है। और यही चीज़ है कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं इमरान शफ़क़त साहब, उन्होंने अपने व्लॉग में एक इंकशाफ किया है। इसमें कितनी रियलिटी है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल में ये चीज़ें सप्लाई हो रही हैं। इमरान खान साहब को जेल में ये नशावर चीज़ें सप्लाई हो रही हैं, क्योंकि शराब का तो वो एक पैक लगाते थे सुना है, लेकिन कोकीन और चर्स ये भारी मिकदार में वो इस्तेमाल करते हैं और बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, इसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। लेकिन जब इमरान खान साहब को माजी में गिरफ़्तार किया गया तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई कि इमरान खान साहब अगर नशा करते हैं तो ये अंदर कैसे रहेंगे। तो जो लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि यार ये तो नशा करता था, अब ये अंदर इतने महीनों से कैसे रह रहा है। तो जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे तो KPK में इनकी हुकूमत थी, तो तब नथिया गली में इनका किसी घर में या किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में, प्राइवेट कुछ भी कह ले, पैसा हो तो हर चीज़ ही आपके पास हो जाती है ना। वहाँ पे रिहैबिलिटेशन यानी इनका इलाज चल रहा था। इनको नशे से वो क्या कहते हैं, इस जैसे वो एहसास क्लिनिक मार्केट में आया था एक दफ़ा कि भाई जो नशे के आदी मरीज़ हैं, जो नशा करते हैं या जो नशे के बहुत ज़्यादा मर्ज़ बन चुके हैं, उनके लिए इलाज किया जाता है। उनको कोई मेडिसिन दी जाती है जिससे वो नशे के उनको कम उसकी जो क्या कहते हैं तड़प होती है, कम वो एहसास होता है उस चीज़ का। तो इसी तरह इमरान खान साहब ने भी वज़ीर आज़म बनने से पहले अपना ये इलाज करवाया था। लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो आदत नहीं जाती, जो चीज़ आपके खून में रच बस गई हो ना, वो किस तरह से जाएगी। और 70 साल की उम्र में आके आप कहेंगे एकदम ही हम ठीक हो जाए, या 65 साल की उम्र में आके आप कहें कि यार हमें जो इतने सालों से एक लत लगी हुई है वो एकदम ठीक हो जाए, तो ये नामुमकिन सी बात लगती है। तो यही कुछ इमरान खान साहब के साथ ही है कि इमरान खान साहब को जेल में ये सारी चीज़ें सप्लाई हो रही हैं। अब जेल का इतना ज़्यादा हमला होता है, इतने ज़्यादा वहाँ पे इमरान खान साहब के चाहने वाले होंगे। अगर बड़ी भी सिक्योरिटी कर दी जाए, बड़ी भी सख्ती कर दी जाए, तो यार कोई 500 बंदा तैनात है तो कोई 50 बंदा तो इमरान खान का हमायती होगा ना, जो जिससे इमरान खान साहब का दर्द नहीं देखा जा रहा होगा कि चीखना चिल्लाना कि मुझे ये चाहिए, मैं मर जाऊंगा अगर मुझे ये चीज़ ना दी। तो वो 50 फिर ज़रूरतमंद जो है, वो बेचारा जो मोहब्बत करता है, वो 50 आदमी में से कोई 10 आदमी उनको उनकी पसंद की चीज़ ला के दे देता है कि खान साहब आपको ना कुछ हो जाए, आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें और अपने आप को बचाएं। तो दूसरी तरफ ये है कि मेथाडोन की गोली वाली बात भी सच्ची है कि इमरान खान साहब को मेथाडोन की गोली दी जाती है और वो नशा तोड़ने के लिए दी जाती है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब एक बुखलाहट का शिकार या एक नशे का आदी मरीज़, जब उसको नशा नहीं मिलता तो वो मारता है, पीटता है, चीखे मारता है, जो उसके सामने चीज़ बनी होती है उसको हथियार बना लेता है और दूसरी की जान लेने से भी बाज नहीं आता। उसका भी वो समझ ले कि वो 1 मिनट भी नहीं लगाता कि बंदे को मार दे वो। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि 2 बंदों ने उसकी टांगें पकड़ी हैं, 2 बंदों ने हाथ पकड़े हैं और एक बंदा इंजेक्शन लगा रहा है ताकि ये कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, उसको बांध दिया जाता है। तो यही चीज़ें इमरान खान साहब के साथ है और जेल में इसकी कार्रवाई डाल दी गई है।
अब इस चीज़ के हवाले से पहले भी कंट्रोल किया गया था, अब फिर ये चीज़ें उठती हैं, फिर कंट्रोल किया जाएगा, फिर पाबंदी लगाई जाएगी, या फिर सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त किया जाएगा, कुछ बंदे आगे पीछे किए जाएंगे। तो इमरान खान साहब का तो जेल में ये चलता रहेगा। और एक स्पोर्ट्समैन और एक साबिक वज़ीर आज़म जो इतनी भारी मिकदार में नशा करता हो, इतनी भारी मिकदार में वो इन चीज़ों का आदी हो, तो ये तो भाई सोचने का लम्हा फ़िक्री है ना उन पाकिस्तानियों के लिए जिन्होंने इसको वज़ीर आज़म बना दिया है, जिन्होंने पकड़ के इसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया। और वो 3 साल 4 साल पाकिस्तान की तर्जमानी करता रहा, और उसके बाद भी उसने निकल के जितना बुरा हाल किया पाकिस्तान का, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, तो ये तो शायद अब सबक ही है, और सबक सीखना भी चाहिए। सबक के अलावा इसमें हल कोई नहीं है। तो दूसरी तरफ ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी चीज़ों पे पाबंदी लगाई जा रही है। एक सॉफ्टवेयर ख़रीद लिया गया है और अब उसको इंस्टॉल किया जा रहा है। उमर चीमा साहब हैं, उन्होंने एक अपने एक ख़बर दी है कि एक इंस्टॉल कर दिया गया है, और अब ये जो ट्विटर है जहाँ पे मनचाही पोस्टें की जाती हैं, जहाँ पे मनचाही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं। अब पहले वो मुज़ाकरात नहीं करते थे, वो टीम जो थी जो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें करती थी, अब वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। अब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उनका मवाद होगा जो अपलोड करेंगे वो लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं, यानी उसको वहीं तक महदूद कर दिया जाएगा, और उन अकाउंट्स को दस्ती डिलीट फ़ौरन डिलीट कर दिया जाएगा। तो अब वो घुटनों पे आ गए हैं वो टीम, और अब वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है कि आप इतना कुछ ना करें। पाकिस्तानी वो जो ज़ाहिर सी बात है साइबर क्राइम है या जो भी इन चीज़ों को देखते हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप इतना कुछ ना करें कि हमारे अकाउंट्स ही बंद हो जाए। लेकिन अब ये पक्का काम डाल दिया गया है, बंद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो ये नेगेटिविटी है, अब फ़ौज के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते, अब फ़ौज की आप ज़रा सी भी 1% भी तनकीद नहीं कर सकते, फ़ौरन ही वो उसको पकड़ लेगा, एलोगरिथम में आ जाएगा। और दूसरा ये है कि आप कोई ऐसी नेगेटिव कैंपेन नहीं चला सकते, पोस्टें नहीं लगा सकते, कोई ऐसे व्लॉग्स नहीं कर सकते, कोई ऐसी वीडियोज़ नहीं बना सकते, और ना जायदादों के हवाले से फ़ौज के डिस्कस कर सकते हैं, ना किसी और चीज़ों के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं, यानी फ़ौज के हवाले से आप कोई बात नहीं कर सकते। इतना पक्का काम डाला है इन लोगों ने। और इमरान खान साहब तो अंदर मज़े ले रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट पिछले दिनों हुआ, कल की बात है, एक ट्वीट हुआ, और वो इमरान खान साहब ने उसने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा ये ट्वीट मैंने नहीं किया, लेकिन मैं इसको तस्लीम करता हूँ कि ये ट्वीट मेरे कहने पे ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अंदर बैठ के अपना ट्विटर एक्स तो नहीं चला सकता। हाँ, उन्होंने जो अपनी कमांड दी होगी या अपना जो मैसेज दिया होगा अपनी सोशल मीडिया टीम को, उन्होंने पकड़ के उसको चला दिया। और अब इस हवाले से मज़ीद काम हो रहे हैं, मज़ीद चीज़ों को देखा जा रहा है, और इमरान खान साहब के लिए मुश्किल होती जा रही है। और अब देखते हैं कितनी मुश्किल होती है, और ये जेल में सप्लाई करने वाला कौन है, ये जैसे ही पता चलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए अब हम इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।